दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी पुलिस का जो पेपर है वो हर कदम में बिल्कुल पास आ रहा है, हर सांस में पास आ रहा है, क्योंकि अब समय बिल्कुल आपके नजदीक है। 2-3 दिन का समय, और 2-3 दिन के समय में हम आपको वो रामबाण क्लासें देंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण आपके होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी की मैराथन हमने आपको करा दिया है, जीके भी करा दिया है। हालांकि कल आपको जीके हम आपको लाइव कराकर, लाइव पढ़ाकर आपको खत्म करेंगे आपकी जो जीके है। बाकी हमने यहाँ पर अंकित भाटी सर की जीके की मैराथन क्लास, हिंदी की मैराथन, स्पेशल बुक की आपकी मैराथन करा दिया है। बचा है आपका यूपी जीके, और यूपी जीके को भी आपको खत्म करना है। और बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके हैं, है ना। अभी लेटेस्ट आपकी ये कह सकते हैं कि आपके ये बुक आई है। इसमें देखा जाए 2025 की भी आपकी क्वेश्चन है, यूपीपी की भी क्वेश्चन है, आपके यूपी डब्ल्यूएससी के हैं, क्योंकि यूपी जी की आपकी सेम होती है। तो अभी लेटेस्ट में भी जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं सबकी आपकी क्वेश्चन इसमें आपके शामिल हैं। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो यकीनन है कि आपकी सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपकी इस भीषण और बेहतरीन क्लास को। ठीक है, रेडी, चलो पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपका नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सर जी आपका क्या रही यहाँ पर बताना है। हमने कहा मछली है, धनुष है, तीर है, मोर कहाँ है, नहीं है ना, मोर नहीं है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका है। तो राजकीय पुष्प आपका हो जाएगा टेसु, जिसको पलाश कहते हैं, जिसको ढाक कहते हैं, जिसको जंगल की आग भी कहते हैं। आपको उत्तर बनेगा सर जी फर्स्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। और आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी इनमें से क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। देखो कम से कम 20 परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपी में भी पूछा गया था, है ना, यूपी असाई में पूछा गया था, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी आपका दिया गया है, आप कहेंगे सर इसका उत्तर आपका सारस यानी क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष इनमें से कौन है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष हो जाएगा अशोक हो जाएगा, ये नंबर आपको बनेगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु इनमें से कौन है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु जो आपका है सर जी इनमें से बारहसिंगा, जिसको दलदल कमरक भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पूछा गया सरोजिनी नायडू, यानी उत्तर आपका बनेगा यहाँ पर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल इनमें से कौन बने थे। यहाँ पर राज्यपाल की बात किया, और राज्यपाल की बात करते तो होम, है ना, होर मर्सजी फिरोज शाह मोदी, याद रखना है फिरोज शाह मोदी। आपको उत्तर बी के साथ राइट हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी, यहाँ पर देना है। आपने सर 8 नंबर दिया, और 8 नंबर का ऑप्शन जो आपको बनेगा डी हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू आपको बनेगा डी नंबर। अगला है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल इनमें से कौन थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपको उत्तर से जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्रीमती सरोजिनी नायडू, यानी उत्तर आपको बनेगा यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कहेंगे सर 10 नंबर दिया, 10 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 1947 से 1949 तक आपकी रही थी। अगला उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल इनमें से कौन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछा गया, वर्तमान में जो आपकी सजी कौन है, आनंदीबेन पटेल है, याद रखना है। आपको उत्तर बनेगा डी नंबर। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये गोविंद बल्लभ पंत थे, यानी उत्तर आपका बनेगा ए नंबर। अगला दिया उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। यहाँ पर बताएगा ये भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे कब। सर जी 13 नंबर दिया, और 13 की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब आपको हो जाएगा 1957 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 14 नंबर का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, सुचिता कृपलानी हो जाएगा, क्योंकि बात कर रहा है मुख्यमंत्री की। अगला है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। यहाँ पर 15 नंबर है, आपका जवाब सही हो जाएगा सुचिता कृपलानी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। यहाँ पर 16 नंबर है। 16 की बात करते हैं तो आपको उत्तर से यहाँ पर देखिए गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं, हेमवती भी रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी भी रहे हैं, लेकिन कृष्णचंद्र पंत आपके नहीं रहे हैं। उत्तर नंबर आपका बनेगा सी नंबर। अगला दिया गया है नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ पर 17 नंबर में कौन कौन रहे हैं ये पूछा गया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे, है ना, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमसे आपको लग रहा है कि उन व्यक्तियों की सूची जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पदारूढ़ पर रहने का सही क्रम आपसे पूछा गया है। कौन पहले रहे हैं ये पूछ लिया है, ये आपसे गड़बड़ कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग तो आपका सही उत्तर आपका जो बन रहा है यहाँ पर आपका 17 नंबर में वो उत्तर आपका बी बन रहा है, 3 4 1 2, है ना। क्या बन रहा है, यहाँ पर आपको बन रहा है 3, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर 2 और 1, इस प्रकार से बन रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसी प्रकार से।
इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने ABCD इस प्रकार से लगा दिया, क्रम आपका इनका है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। बढ़ते जाइए, जब आप बढ़ेंगे ना हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं 18 नंबर में, तो 18 नंबर का ऑप्शन सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, ये उत्तराखंड के रहे हैं, यूपी के नहीं रहे हैं। अगर अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर आपकी रही हैं, तो 2 ही आपकी रही हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो 2 ही आपकी रही हैं, सुचित्रा कृपलानी और मायावती। आपका उत्तर हो जाएगा सर C नंबर, इसका राइट हो जाएगा। हाँ, आपको गलत लगेंगे, है ना। चलो, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे। यहाँ पर 20 नंबर का ऑप्शन जी क्या हो जाएगा, तो आपके अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के बने थे, जय श्री श्याम। निम्न से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है। यहाँ पर 21 नंबर दिया गया है। और 21 की अगर बात कर लेते हैं सर जी, आपका उत्तर इनमें से 21 में से जो आपको बनेगा, ये चंद्रभान जो गुप्ता है नहीं रहे हैं। बाकी मोदी जो आपके हैं, HP मोदी आपके हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हैं, बरगुला कृष्ण राम ये भी आपके हैं, ये भानुचंद्र गुप्ता नहीं रहे हैं। यहाँ पर दिया है 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ यानी कौन चुने गए थे। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये चुने गए थे, योगी आदित्यनाथ चुने गए थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया सर, 23 नंबर है, तो आप कहेंगे सर पुरुषोत्तम दास टंडन। आपका उत्तर भी आपका बनेगा। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है। यहाँ पर 24 नंबर है, आप कहेंगे सतीश महाना को चुना गया है। अगला दिया उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या इनमें से क्या है। यहाँ पर देखा जाए संपूर्ण सदस्य संख्या आपकी 100 हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बनेगा A नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर से आगे बढ़ते क्वेश्चन आपको दिया, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपका सही आपका है कौन। यहाँ पर 26 नंबर आपको देना है। और 26 में से हमने कहा सर जी आपको इस प्रकार से आपको पॉइंट दिया गया है, और इस प्रकार से पॉइंट आपको सर जी क्या है यहाँ पर निकालना है। हमने कहा राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं। आप कहेंगे सर दोनों ही बातें आपकी सही दी गई हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपको दिया, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो होता है, किसी नगर का जो मेयर होता है, मेयर जो बनाया जाता है, तो हमने कहा सर नगर का प्रथम नागरिक होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, आप कहेंगे ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, आप कहेंगे ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण, मशीनरी का कोई नियंत्रण इनके पास नहीं होता है, ठीक है। मशीनरी का इनका नियंत्रण इनके हाथ में नहीं होता है, याद रखना। इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका उत्तर बनेगा। अगला दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पर 28 नंबर दिया है, और 28 में से पहला दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में, है ना, नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर लिया। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती, बिल्कुल गलत बात है ना। ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग होती है। क्या होता है, ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आपका उत्तर जो गड़बड़ है वो आपका उत्तर बी नंबर आपका गड़बड़ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। नगरीय यानी ग्रामीण दिया है, स्थानीय शासन संस्था पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए 29 नंबर दिया, और 29 की अगर बात कर लेते हैं तो सर 29 नंबर आपका ऑप्शन में से 29 में से क्या बन सकता है ये पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर जी झांसी जो आपका है, झांसी, ये झांसी आपका है क्या, तो हमने कहा झांसी जो आपका है नगर निगम है, झांसी नगर निगम हो जाएगा। मछली शहर जो आपका मछली शहर वो आपका नगर पंचायत आपका हो जाएगा। ये जो ढूंढला दिया गया ढूंढला, ये ढूंढला जो आपका है सर जी नगर पालिका जो आपका परिषद आपका है। सभई जो आपका है वो क्षेत्र पंचायत आपका है। यानी इस प्रकार से आपको बनना है 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 से आपके बनेगा 4, 3, 1, 2, यानी उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन से आपके हैं। लखनऊ की अगर बात करते हैं, लखनऊ में से जी क्या क्या है वर्तमान में देखा जाए तो लखनऊ में आपकी क्या क्या चीजें आपके अवेलेबल है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा जी जल संस्थान है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण, ये सभी हैं। यानी ये सभी चीजें आपकी मौजूद हैं। आपका कोई ना कोई ऑप्शन होगा जिसमें सभी सही होंगे। आपका उत्तर डी नंबर इनमें से सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति और संपत्ति पर लगाया गया होता है। कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। कारण आपसे पूछा गया है कि यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। अब आपसे यहाँ पर 31 नंबर में जो दिया गया है, 31 नंबर जो आपका दिया है, क्या बात कहां तक ये बात सही आपको लग रही है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो बात लग रही है वो सही कौन सी लग रही है। तो हमने कहा बात तो दोनों लग रही है सही कि ये सही लग रहा है।
हमने कहा सर जी संपत्ति लगाया जाता है, यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर थोड़ा होगा, सभी में नहीं होगा। ए नंबर आपका सही है, ए नंबर तो आपका सही है और आर आपका गलत हो जाएगा। यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए कौन सही है, ए सही है, आर गलत आपका है, क्योंकि ये सब पर नहीं होता है। जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर थोड़ा लगाया जाएगा, ठीक है ना। संपत्ति का सब पर थोड़ा लगा दिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया संपत्ति और परिस्थिति और दिया संपत्ति पर लगाया गया है। यहाँ पर से आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में ग्राम का जो प्रधान है इसका निर्वाचन होता है। ग्राम का जो प्रधान होता है इसका जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इनके निर्वाचन में जो आपकी होते हैं वो कौन होते हैं ये पूछा गया है। इनके निर्वाचन में कौन कौन होते हैं ये पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्क होते हैं। आप कहेंगे ये बिल्कुल हमको मजा नहीं आया है, ये बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर दूसरा पॉइंट दीजिएगा, पंचायत की सीमा के निर्वाचन सूची में, जो निर्वाचन सूची में आपका होता है वही आपका निर्वाचक में आपका शामिल होगा। याद दिया है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, आप कहेंगे गलत है, पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचकों में से जो आपके होते हैं, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 और 4 जो आपका बन रहा है, 2 और 4 जो आपको बन रहा है, उत्तर आपका सी का राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपका दिया गया 33 में, निम्नलिखित पंचायत में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है। देखो जिला योजना में जो सम्मिलित किया गया है, जिला योजना में जो सम्मिलित किया गया है वो किसको सम्मिलित किया गया है। हमने कहा नगर पंचायत भी है, ग्राम पंचायत भी आपका है, क्षेत्र पंचायत भी है। तो याद रखना है जिला योजना में ये सभी चीजें आपकी शामिल हैं, चाहे वो आपका नगर पंचायत हो, चाहे वो आपका ग्राम पंचायत हो और चाहे वो आपका क्षेत्र पंचायत आपका हो। हम आपके प्रश्नों को सोल्व करा रहे हैं होमगार्ड की परीक्षा को देखते हुए, यानी हम चाहे तो लेवल को आपको आसान ले लें, लेकिन होमगार्ड का पेपर जो आपका थोड़ा कठिन आया था, तो इस हिसाब से हम आपको क्वेश्चन को ऐसे ही भारी भरकम ले रहे हैं कि क्वेश्चन देखने में आसान लगेंगे लेकिन थोड़ा दिक्कत करेंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग तरीके का आपका लिया गया है। अन्यथा वही हम आपको पुराना वाला लेवल ले लेते और आपको पढ़ा देते। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71 नंबर का जो जनपद इनमें से कौन था। यहाँ पर देखा जाए जी 34 नंबर है और 34 की बात करते हैं तो आपको उत्तर से जी बी हो जाएगा। ये काशीराम जो नगर है, काशीराम नगर है, 71वां जनपद आपको बनाया गया था। 34 नंबर का ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। जनपद दिया गया और आपसे मुख्यालय पूछा गया है। और 35 नंबर की अगर बात करते हैं मुख्यालय की, तो मुख्यालय की बात करते हैं तो सर आपको उत्तर इनमें से क्या राइट हो सकता है बताओ। यहाँ पर राइट उत्तर इनमें से जो बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर जी कोई बात नहीं है, यहाँ पर अम्बेडकर नगर दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चारों चीजें दिखाए तो दे कम से कम, चारों चीजें आपको दिखाई तो दे कम से कम। हमने कहा अम्बेडकर नगर की बात करते तो अम्बेडकर नगर का हो जाएगा अकबरपुर। चलिएगा चलो भैया अकबरपुर चलते हैं, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। कानपुर देहात की बात करते हैं तो अकबरपुर माती हो जाएगा, यानी फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। जालौन की बात करते हैं तो जालौन का आपको जैसे जी उराय हो जाएगा, है ना। और आपका दिया है सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका 4 है और यहाँ पर आपका 2 दिया है। 3 1 4 2 बनेगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहाँ है भाई, 3 1 4 2 आपको उत्तर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड सम्मिलित करना है। जनपद है और आपका मुख्यालय, जनपद दिया है और सही आपका मुख्यालय दिया गया है आपकी 36 नंबर में। मिलान कर लो एक बार इसको भी, यहाँ पर इसको भी मिलान कर लेंगे और इसको मिलान कर लिया, यानी सब कुछ सही है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो गौतम बुद्ध नगर दिया है, गौतम बुद्ध नगर का है ग्रेटर नोएडा। चलो नोएडा में चल लेते हैं, 4 हो जाएगा। ज्योतिबा फूले नगर दिया है, ज्योतिबा फूले नगर का हो जाएगा अमरोहा, अमरोहा जहाँ पर ढोलक बनती है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका उत्तर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। संत कबीर नगर का सर आपका खलीलाबाद हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको बनेगा 3 नंबर। तो 4 1 2 3 बनेगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी उत्तर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। राधे राधे भैया। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं 37 नंबर है। और 37 की अगर बात कर लेते हैं तो आपको उत्तर से जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के मंडल और जनपदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर उत्तर जो आपको बनेगा सर यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो 18 है ना, क्या है मंडल है, 75 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले आपके हैं, तो हमने कहा सर जिले कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 75 जिले आपके हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन प्रशासनिक सुविधा के लिए मंडल पूछा गया, 18 मंडल आपके हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपसे करा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका आता है, नोएडा जो आपका है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है, तो आप कहेंगे सर ये तो गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है, ये नंबर आपका बनेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, जनपद और मुख्यालय है। चलो भैया 42 नंबर आप लोग बता दो।
42 नंबर जो दिया है 42 नंबर है वो आप लोग बताओगे 42 नंबर आपका सही क्या होगा। हमने कहा जालौन का आपका हो जाएगा सजी उराई, अभी आपने पढ़ा था जालौन का उराई हो जाएगा 4 हो गया। कानपुर देहात का सजी अकबरपुर माती आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। संत रविदास नगर आपका हो जाएगा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सर ये भदोही हो जाएगा 2 हो जाएगा। कुशीनगर का पडरौना है यहाँ पर आपका 3 बन जाएगा। लगता है आपको उत्तर पहले में ही संतोष मिल गया है, ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया है उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं सर जी आपकी किसकी, तो आप कहेंगे सर ये तो बात हो रही है योगी आदित्यनाथ की, उत्तर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं। यहाँ पर देखिए 44 नंबर है, 44 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 59,163, 59,163 है। ये जो क्वेश्चन आपका है वो अपडेट में है, आंसर जो है अपडेट है, क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं है ना, लेकिन आपके जो उत्तर आपके हैं वो अपडेट में है, याद रखना है ठीक है। यहाँ पर सही क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायत आपकी हैं, कितनी ग्राम पंचायत हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 57,691, यानी आपका उत्तर आपका डी हो जाएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है। नगर निगम की बात करते हैं तो आपका जवाब सही हो जाएगा 17 नगर निगम है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास मंडल है, कितने विकास मंडल है। थोड़ा और जूम करने का थोड़ा सा यहाँ पर देखो दिया गया आपसे कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने विकास मंडल आपके दिए गए हैं। 47 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 822 हो जाएगा, 822। उत्तराखंड का जो गठन है 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, भारत के राज्य के रूप में हुआ था जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। तो ये उत्तराखंड जो आपका था ना, ये कौन से नंबर का था जो राज्य बना था 48 नंबर में। तो सर जी ये जो बना था वो आपके 27वें नंबर का बना था, याद रखना है। आपको उत्तर डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो अभी आपने पढ़ा कि सजी सन 2000 में किया गया था। ये आपको डेट याद रखना है, कौन से आपको डेट 9 नवंबर याद रखना है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे। 50 नंबर का जो उत्तर बनेगा वो 6 नए सचिव आपके नियुक्त किए थे अधिनियम 1919 के तहत। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। यह होमगार्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया था। हमने कहा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है और ये किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। आपके 51 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, सन 2000 में किया गया था। ये होमगार्ड में भी पूछा गया था। पुनर्गठन यानी हमने कहा सर जी कि आपके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था, है ना, 9 तारीख को, और सन 2000 को तो आपके 13 जिलों को काटा गया था। तो अब ये नया पुनर्गठन हुआ यानी 2000 आपका हो जाएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। शहरी निकाय की बात करते हैं तो आपकी 915, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर है। अगला दिया क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला जो प्राधिकरण है इनमें से कौन सा है। यहाँ पर याद रखना उत्तर प्रदेश जो आपकी सरकार है नियुक्त करती है, जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है, उत्तर प्रदेश सरकार करती है। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन जो है किस पुलिस के अंतर्गत आता है, बता सकते हैं कि संत कबीर नगर जिले का जो पुलिस प्रशासन है ये किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 54 नंबर दिया है, 54 का ऑप्शन आपका हो जाएगा गोरखपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है, गोरखपुर के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग आपके हैं, लाल और सजी कौन है, लाल और दिया गया है, सजी कौन है, तो लाल और नीला हो जाएगा। ये होमगार्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये घास फूस वाले क्वेश्चन है और हम कहते भी घास फूस वाले क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर उत्तर आपका सही 20 का राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र आपका दिया गया है। यहाँ पर जानवर से पूछा गया है तो आपके सर मछली यहाँ पर है, याद रखने जानवर नहीं है, जंतु आपका है, जानवर के 4 पैर होते हैं, मछली आपको देना है। यहाँ पर देना उत्तर प्रदेश लोग, यहीं से गड़बड़ी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जानवर दे दिया है और आयोग से हम लड़ाई करने लगे क्या भाई, बताओ, आयोग से लड़ाई नहीं कर पाएंगे ना। तो कभी कभी क्या होता है आयोग के अकॉर्डिंग हमको भी बदलना पड़ता है ना, हम भी बदलो राम बन जाते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटें संख्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो सीटें सजी कितने हैं, 80 सीटें हैं, याद रखना है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। हमने आपको बताया था बुंदेलखंड क्षेत्र में, है ना, जो आपकी यूपी के 7 हैं और एमपी के 6 जिले हैं। इनमें से जो आपका महोबा है, महोबा, ये महोबा जो आपका आता है वो सजी बुंदेलखंड में आता है, याद रखना है। गुरु जी हेलो, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। ये नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका आता है, 59 नंबर दिया है। तो 59 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका आता है किसमें, गौतम बुद्ध नगर में आता है। अगला दिया गया है कि 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों में के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की आपकी पहचान करना है।
यानी 1928 में जब उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश का विधान भवन, तो इसके वास्तुकार जो आपके थे 2 लोग थे, और ये 2 लोग जो आपके थे इनमें से आपकी जो जोड़ी थी वो आपके सजी कौन थे, तो आपका जेकब और आपका हीरा सिंह है। जेकब और हीरा सिंह, ये जेकब वाला होमगार्ड में पूछा गया था, ये जेकब वाला होमगार्ड में पूछा गया था, है ना। आपको उत्तर बनेगा ए नंबर है। अगला दिया है क्वेश्चन, और देखो 2025 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, होमगार्ड में पूछा गया है, जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया था। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर सृजित किया गया और इसका प्रशासनिक मुख्यालय जो आपका है ये कहाँ पर आपका है। इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है साहब वो आपके है कहाँ, यहाँ पर देखो 5 सितंबर 1997 को खलीलाबाद हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बनेगा डी नंबर के साथ है, राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले है उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। देवी पाटन जो आपका हिस्सा है यहाँ पर जो बहराइच है और आपका बलरामपुर है, ये 2 आपकी जो आते हैं बहराइच और बलरामपुर, ये आपके सजी किस में आते हैं, देवी पाटन मंडल में आते हैं, यानी उत्तर आपका बनेगा 2 और 3 आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, आपसे करा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के से राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर देखो हमने कहा वर्तमान उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें की बात कर लिया है तो आप कहेंगे सर ये सीधी बात है, यहाँ पर राज्यसभा की सीटें आपकी 30 बनेंगे, यानी 31 बनेंगे, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी उत्तर आपका हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं बनेगा। पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है, इस फूल को सामान्यतः किस अन्य नाम से जानते हैं, तो हमने कहा था पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, यानी 64 नंबर का आपका हो जाएगा, जवाब आपका सी बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, आपसे दे रहा है उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा है, ये मछली का जो जोड़ा है ये किसका प्रतीक आपका लिया गया है। यहाँ पर देखा जाए सर जी 65 नंबर दिया है, और 65 की बात करते हैं तो आपके सर अवध के जो पूर्व शासक थे, है ना, उन्हीं की याद से लिया गया है, और अवध में जो आपका लखनऊ में आपका दिया गया है ना, लखनऊ से लिया गया है, यानी उत्तर आपका बनेगा ए नंबर आपका बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना में उनकी संगत संख्या से मिलान करना है, यानी राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कितने होते हैं, है ना, ये आपसे पूछा गया 66 नंबर में। तो कोई बात नहीं है, प्रयास कर लेते हैं, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहाँ पर राज्यपाल द्वारा जो होते हैं 10 सदस्य होते हैं, याद रखना है, बात हो रही विधान परिषद की हो रही है। यहाँ पर देखा जाए तो स्थानीय निकायों से आपके 36 सदस्य आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो विधानसभा द्वारा जो निर्वाचित होते हैं वो आपके 38 सदस्य आपके होते हैं। यहाँ पर शिक्षकों द्वारा जो आपके निर्वाचित होते हैं वो सभी आपके 8 होते हैं, यानी उत्तर आपका बी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर दिया है ललितपुर जो जिला है एक हिस्सा है, ललितपुर जो जिला है ये हिस्सा है, ललितपुर जो जिला है ये हिस्सा है झांसी डिवीजन में, किसमें आता है, झांसी डिवीजन से आता है, उत्तर नंबर आपका बनेगा ए नंबर। अगला है कौशाम्बी जो आपका हिस्सा है, एक कौशाम्बी हिस्सा जो आता है सभी किसके साथ आता है, तो आपके प्रयागराज डिवीजन में आता है। निम्नलिखित में से कौन, देख लो ऐसे क्वेश्चन आपके 25 में पूछे गए हैं, है ना। अब आप लोगों में से यही पूछोगे किसका सेंटर कहाँ गया है, किसका सेंटर कहाँ गया है। पहली बात तो पढ़ाई नहीं किया है, और जब एग्जाम पास में आ जाता है तब कहते हैं आपके एग्जाम सेंटर कहाँ है ना, फिर इसके बाद कहा है क्या नहीं है, यही तरह बातें करते रहते हैं, है ना। इसलिए पढ़ाई कर लो, लेटेस्ट क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, इतना लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर दिया है कौशाम्बी एक जिला है, हमने कहा प्रयागराज डिवीजन में आता है। यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है। यहाँ पर उत्तर नंबर दिया गया है कौन नहीं रहा है, तो हमने कहा देखो तिवारी साहब नहीं रहे, बाकी मोतीलाल वोरा है, रमेश भंडारी हैं और बीबी गिर आपके रहे हैं, यानी उत्तर आपका बनेगा ए नंबर है। अगला क्वेश्चन नंबर आपको दिया है और आपसे कह रहा है एक सहकारी समिति की गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर सहकारी समिति का गठन करना है तो न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, सजी 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, उत्तर आपका डी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। हमने कहा सर जी यहाँ पर 71 नंबर की बात करते हैं, तो जो इटावा जिला आपका है ये अधीनस्थ की तरह कार्य करता है, यानी हमने कहा जैसे मुख्य जो आपका है वो कहाँ पर, इलाहाबाद में, उसका जो आपका है सहायक वो आपका लखनऊ है, लखनऊ का सहायक जो आपका इटावा है, तो इसका उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा, याद रखना है। दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय आपको बताना है। अमेठी का दिया है गौरीगंज, अमेठी का गौरीगंज है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। सोनभद्र का रबड़गंज है, आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर पडरौना दिया गया है, पडरौना भी आपका सही होगा, है ना। कुशीनगर का पडरौना है, चलो भैया कुशीनगर का पडरौना हो जाएगा। कौशाम्बी का सजी वैशाली थोड़ो है, कहो भैया बताओ कौशाम्बी का कहाँ पर है, बताओ किसी को पता है कौशाम्बी का जो आपका मुख्यालय वो कहाँ पर है।
कौशाम्बी का वैशाली थोड़ा होता है, यही गलत है। यही गलत है। कौशाम्बी का सही आपका मंझनपुर है ना, कौशाम्बी का जो है वो मंझनपुर है, मंझनपुर आपको हो जाता है, मंझनपुर होता है, ना कि वैशाली आपका है, ठीक है ना, क्लियर है, वैशाली नहीं है ये, वैशाली आपका, कौशाम्बी ये आपका अलग हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बनेगा सर डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। देखो उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, आप कहेंगे देहरादून का काम है ना, देहरादून जो आपको उत्तराखंड में है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, तो 74 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर पंचायत समिति कहते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को होते हैं पंचायत समिति होते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आते हैं सर जी नेक्स्ट पॉइंट में, नए टॉपिक में, एक बेहतरीन टॉपिक में, दूसरा टॉपिक आ गया है आपसे जी। क्वेश्चन दिया गया है, गाजियाबाद जनपद में जो आलमगीरपुर है इसे प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है, यानी गाजियाबाद से जो प्राप्त है ना चीजें हैं, ये जो आपकी हैं वो कौन से सभ्यता से जुड़े हैं, सर ये आपके हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं, आपको उत्तर बनेगा ए नंबर। निम्न से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में आपकी स्थित है। यहाँ पर दूसरे की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी यहाँ पर आलमगीरपुर आपका हो जाएगा और आपका हुलास है ना, दो आपके हैं जो आपकी यूपी से हैं। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। यहाँ पर जो आपका कथन है वो सर जी कौन सा सही दिया गया है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो 3 नंबर दिया है, और 3 की बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरातत्वों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले। आप कहेंगे पहला पॉइंट तो सही है भैया, पहला पॉइंट सही है, प्राचीनतम प्रमाण कृषि अन्न और जौ और धान है। देखो प्राचीनतम प्रमाण कृषि अन्न और जौ और धान भी आपका दिया है, ये नहीं आपका लग रहा है, ये सूट नहीं हो रहा है। संस्कृति विरासत में आपका पहला तो आपका सूट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरा सूट नहीं हो रहा है, यानी आप कहेंगे पहला नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन पहला ही होगा, केवल फर्स्ट आपको हो जाएगा। उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे, बताओ भाई। यानी उत्तर वैदिक युग में जो उत्तर प्रदेश हमारा है इसको जानते थे मध्य प्रदेश और आपका ब्रह्मार्ष देश भी कहते थे, यानी उत्तर आपका बनेगा ए और बी दोनों है। आपके उत्तर देश को उत्तर वैदिक युग में इसे मध्य देश भी कहते थे, मध्य प्रदेश नहीं है मध्य देश है, मध्य देश और आपका ब्रह्मर्ष देश कहते थे, यानी उत्तर आपका सी बनेगा। अगला है कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर सर जी क्या है, रामाभार स्तूप आपका है, तो कुशीनगर में जो आपका स्तूप है वो आपका रामाभार स्तूप है, यानी उत्तर आपका बनेगा आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे आपकी हैं क्या। अनूपगढ़ में है ना क्या दिया है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे भर्तहरि हैं, जिनकी वे हैं भर्तहरि, यानी उत्तर आपका बी है। यहाँ पर दिया गौतम बुद्ध की माँ देहदाह राज्य के शासक परिवार से संबंधित थी, जो उत्तर प्रदेश में आपका जिला है, ये कहाँ पर आपका है, तो आपकी महाराजगंज में आपको पड़ता है, ठीक है ना, याद रखना है। आपका दिया कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ जो आपका देवदाह दिया है, देवदाह इस राज्य के शासक परिवार से संबंधित थी। वर्तमान में देखा जाए तो आपका यह है क्या, वर्तमान में सर जी महाराजगंज में। सर यूपी टेट का पेपर सेकंड का भी करवा दीजिए, है ना, तो यूपी पुलिस का पेपर हो जाने दो, यूपी पुलिस का पेपर हो जाने दो, और यूपी पुलिस के बाद है ना 2 दिन आपका समय रहेगा है ना जीआईसी प्रवक्ता के लिए, और इसके बाद 14 के बाद आपकी यूपी टेट की हम मैराथन क्लास लगा देंगे, जिसमें हम आपको हिंदी पढ़ा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो, पूरे नंबर आपको हिंदी मिल जाएंगे। और भी आपके हैं जैसे आपके एबीएस हो गया है ना, ये सब चीजें हम पढ़ा देंगे, परेशान ना हो। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी सारनाथ स्थित जो आपका है सारनाथ है, हमने कहा सारनाथ जो दिया है आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है ना। अगला दिया प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के जो चित्र है उत्तर प्रदेश में जिले में अत्यधिक मात्रा में आपके पाए गए हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 9 नंबर दिया, और 9 की बात करते हैं तो आपको उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर हो जाएगा, बी नंबर मिर्जापुर बनेगा। अगला दिया गया है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली जो प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं हैं वो किस जिले में आपकी स्थित हैं। 10 नंबर दिया गया है पंचमुखी गुफाएं आपके सोनभद्र में मिलेंगे, आपको उत्तर सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका दिया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के है ना, उत्तर प्रदेश के क्यों यूपी टेट में यूपी जीके भी आएगी, याद रखना है कि जो आपकी यूपी जीके है ये यूपी जीके आपकी यूपी टेट में भी आएगी, और यही क्वेश्चन आपकी यूपी टेट में भी होंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है यूपी टेट में आपका यूपी जीके पूछी जाती है। देखो उत्तर प्रदेश के है ना, उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, अपने कार्यविधि की नींव रखी थी,
तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जवाब जो आपका बनेगा वो आपके सारनाथ हो जाएगा, उत्तर आपका बनेगा सी नंबर। यहाँ पर दिया है सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक है? ये जो आपका बहुत है नजदीक है सर जी आपके वाराणसी के बहुत नजदीक आपका है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, ये जो संग्रहालय में संरक्षित किया गया है ना, ये कौन सा संग्रहालय है? तो सारनाथ संग्रहालय है। आपका उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया और आपसे कह रहा है मथुरा कला विश्वविद्यालय काल के दौरान में अपने शीर्ष पर था। तो मथुरा कला जो आपका सजी आपके देखा जाए कुषाण काल में था, यानी उत्तर आपका बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का जो निर्माण है बादशाह ने करवाया था। ये बादशाह ने करवाया था सर, याद रखना है 15 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा ये आपके औरंगजेब, इसका उत्तर आपको बनेगा औरंगजेब आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपको दिया है चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जेजाग भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखा जाए तो सजी 16 नंबर दिया है और 16 की बात करते हैं तो आपको उत्तर सजी इनमें से बनेगा बी नंबर है, ये बुंदेलखंड आपका है। क्या है? बुंदेलखंड, इसका उत्तर आपका बुंदेलखंड आपका बनेगा। क्वेश्चन आपको दिया और आपसे कह रहा है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र उसे क्या कहते थे? तो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते थे? यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है और 17 की बात कर लेते हैं तो आपको उत्तर सजी हो जाएगा सी नंबर, ये आपका सूरसेन कहते थे, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा, सूरसेन कहा जाता था। 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश की किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? ये जो छेदी कहा जाता सजी किसको कहते थे? छेदी किसे कहते थे? यहाँ पर बताना है, यहाँ पर देना इसका उत्तर आपका है क्या? चलो भाई, यहाँ पर देखा जाए तो आपका 18 नंबर है और 18 की बात करते हैं तो आपके सर बुंदेलखंड को कहते थे। किसको कहते थे? बुंदेलखंड को कहा जाता था, याद रखना है। इसका जो उत्तर है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला दिया गया है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? 19 नंबर है। 19 की बात करते हैं तो आपका उत्तर सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा सारनाथ हो जाएगा, सारनाथ। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर है जो आपके सूरसेन महाजनपद की राजधानी था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो उत्तर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो 20 नंबर है और 20 की बात करते हैं तो आपका जवाब सर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मथुरा हो जाएगा, मथुरा बनेगा। यहाँ पर दिया क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। 21 नंबर में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। हमने कहा सर जी फतेहपुर सीकरी दिया है और फतेहपुर सीकरी है तो हमने कहा अकबर हो जाएगा। जौनपुर सिटी है तो आपके सर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आगरा सिटी दिया है तो आपके सिकंदर लोधी हो जाएगा और जामा मस्जिद और बदायूं है तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। यानी आपका उत्तर जो आपका बनेगा सर ए नंबर इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला आपका है? कलिंजर का जो किला है, ये जो कलिंजर का किला है सर याद रखना है वो आपकी बांदा में है। कहाँ पर है? बांदा हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर सजी सुमेलित करना है और देखना है सजी कहाँ तक ये आपका जा रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट को सजी क्या करना है, नोट करना है। 84 गुम्बद जो आपका है ये सजी आपकी मुरादाबाद में है क्या? मुरादाबाद हो जाएगा। 84 गुम्बद जो आपका है सजी 84 गुम्बद है ये मुरादाबाद में। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर सी आपसे दिया गया है 84 गुम्बद। 84 गुम्बद आपकी सजी जालौन में, क्या है? 84 गुम्बद जो आपका है ये जालौन में है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सजी दिया गया है जामा मस्जिद आपको मुरादाबाद में हो जाएगी। ये जो बौद्ध स्तूप आपका दिया गया है वो आपकी कुशीनगर में है और कामतगिर पर्वत आपकी चित्रकूट में है। यानी उत्तर आपका सी के साथ सजी क्या होगा, राइट इसका आपका बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन देवबंद आंदोलन। यहाँ पर दिया सजी क्वेश्चन आपका दिया है देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? यहाँ पर जो उत्तर आपका दिया है उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो सजी 24 नंबर और 24 की बात करते हैं तो आपको उत्तर सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर आपका डी हो जाएगा सर 1866 ईस्वी आपको बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो देवबंद आंदोलन यूपी में सजी आपका किस वर्ष, तो 1866 में हुआ था। बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था और ये प्रसिद्ध जो चर्च है इसका निर्माण सरधना में करवाया था। उत्तर आपका सी हो जाएगा, सरधना हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित आपका नहीं है?
यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपको उत्तर दिया है 26 नंबर, और 26 की बात करते हैं तो आपको उत्तर सर जी क्या हो जाएगा, हमने कहा जोश मलिहाबाद से हैं, रघुपत साहेब फिराक गोरखपुर से हैं, ना कि कानपुर से हैं। यहाँ पर जिगर आपकी मुरादाबाद से, और चक वक्त जो आपका है वो लखनऊ से आपका है। एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए आई है। यह आवश्यक सूचना है सरकार की। सरकार ने आपके लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया है कि अगर 12 तारीख को अगर आप आते हैं, है ना, अगर लखनऊ में अगर आप 12 तारीख को आते हैं तो आप पर कार्यवाही की जाएगी। ये सरकार ने नोटिस जारी किया है, लेकिन हम नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हर एक टीचर जब यहाँ पर सहमति जताएगा तो सभी टीचर जरूर जाएंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मान गए और डर गए तो सरकार समझ जाएगी कि बच्चे, है ना, ये टीचर डर जाएंगे, और इसके बाद अपराध और ज्यादा हो जाएगा। अगर इनकी एक नोटिस में अगर डर जाएंगे तो अपराध बहुत ज्यादा हो जाएगा, चरम पर हो जाएगा। फिर तो कभी मानने वाले नहीं होंगे, है ना, मानने वाले नहीं होंगे। तो सरकार ने नोटिस जारी किया है कि 12 जून को लखनऊ अगर आए तो यूपी सरकार ने नोटिस जारी किया है, ये आपसे कह रहा है, लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर इस बार को अगर सरकार के आगे झुक गए, है ना, इतने पेपर लीक हुए हैं, सब कुछ हुआ है, अभी यूपी पुलिस का पेपर भी है, और फिर भी यहाँ पर अगर हार गए, अगर नहीं गए तो सरकार समझ जाएगी कि ये डरपोक हैं, सिर्फ यूट्यूब में बोलते हैं केवल और कुछ नहीं करते हैं, है ना, और यूट्यूब में केवल बोलते हैं। अगर इतना समझ जाएंगे ना तो सरकार आपको दबोच लेगी, और यही आज के समय में है, जो जिसको दबोच लिया तो फिर उठने का नाम नहीं लेगा। इसलिए डरना नहीं है ना, आगे बढ़ना है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला, ये आपको जो फिराक गोरखपुरी है ना, ये सर जी आपका देखा जाए कानपुर से आपके नहीं थे, है ना, ये कानपुर से नहीं थी, याद रखना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये गड़बड़ आपका बी नंबर है, यहाँ पर गड़बड़ आपका दिया गया है, ठीक है। 26 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित आपका नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। हमने कहा 27 नंबर दिया, और 27 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका अमीर खुसरो आपकी एटा से है, मिर्जा गालिब आपके आगरा से हैं, जोश जो आपके मलिहाबाद से हैं, राम प्रसाद बिस्मिल आपके हो जाएंगे। ये सर जी कहाँ से है, राम प्रसाद बिस्मिल, ये राम प्रसाद बिस्मिल है, कहाँ से सर बताएंगे, किसी को अगर याद आ रहा हो तो बताएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल आपकी कहाँ से है। चलो सर जी बताओ, यहाँ पर बताना है शाहजहांपुर हो जाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जो आपके हैं वो शाहजहां से हो जाएंगे, याद रखना है। क्लियर है, तो आप कहेंगे शाहजहांपुर से हैं, तो इसका मतलब आपका गड़बड़ आपका डी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था, यहाँ पर 28 नंबर है, और 28 की बात करते हैं तो आपको उत्तर हो जाएगा सर गालिब हो जाएंगे, यानी जो आपकी मिर्जा गालिब है। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, यहाँ पर देखा जाए 29 नंबर है, और 29 की बात करते हैं तो आपको उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, 30 नंबर दिया गया है। और 30 की बात करते हैं तो हमने कहा सर विंध्याचल मिर्जापुर है, देवा शरीफ बाराबंकी है, हस्तिनापुर आपका मेरठ है, श्रवंगेरपुर आपको पड़ता है इलाहाबाद में, है ना, यानी आपकी प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज आपको बनेगा, इसलिए आपको गड़बड़ डी है। आगरा स्थित दयाल बाग जो आपका है किससे है, दयाल बाग जो आपका दिया गया दयाल बाग, ये दयाल बाग जो आपका है ये सर यहाँ पर याद रखना है राधा स्वामी पंथ से है, राधा स्वामी पंथ, यानी उत्तर आपका डी बनेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। 32 नंबर दिया, और 32 की बात करते हैं तो हमने कहा चलो भैया कनक भवन चलते हैं। एक कनक भवन कहाँ मिलेगा, तो अयोध्या चलना पड़ेगा सर, अयोध्या में चल लीजिएगा। कामतगिर पर्वत आपकी चित्रकूट में है भैया, है ना, जो धनुष के आकार में बना हुआ है। यहाँ पर कलिंजर जो आपका दुर्ग है बांदा में है, और देवा शरीफ आपके बाराबंकी में है, आपको उत्तर बी के साथ है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका दिया है नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहु बेगम का मकबरा, ये जो आपका है किस स्थान पर आपका है। सर यहाँ पर देना है आपको उत्तर, इनमें से जो आपको बनेगा यहाँ पर आपका सर जी सही जवाब इनमें से क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर जी 33 नंबर दिया, और 33 की अगर बात कर लेते हैं, 33 नंबर की बात कर लेते हैं तो आपका सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, फैजाबाद में है। कहाँ पर है सर, ये फैजाबाद में है, फैजाबाद आपको बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, और आप सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ महाजनपद के महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। किस पर करना है, लखनऊ के बारे में आपको बताया गया, लखनऊ के बारे में। तो हमने कहा चलिए सर जी जब इतना देखा है तो लखनऊ को भी देख लेते हैं, क्या सही है क्या नहीं सही है। हमने कहा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवाब आसुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश काल में सर हर्बर्ट बटलर ने इसके सुदृढ़ विकास पर ध्यान दिया था, बिल्कुल सही है। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रियासी क्षेत्र पाया गया, ये गलत आपका है, इसका उत्तर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, याद रखना बी आपका बनेगा। अगला दिया गया अयोध्या में गुलाब बाड़ी मकबरे में अवध के किस नवाब की कब्र है। अयोध्या में गुलाब बाड़ी मकबरे में अवध के किस नवाब की कब्र है। सर 35 नंबर है,
जवाब हो जाएगा ए नंबर है, शुजाउद्दौला हो जाएगा ए नंबर है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में सर जी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में आपकी फैजाबाद में है, उत्तर आपका डी बनेगा। उत्तर प्रदेश की किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा है? ये 37 नंबर आपका दिया है, तो आपका जवाब सर जी बी हो जाएगा लखनऊ, इसका उत्तर आपका बी लखनऊ आपका बनेगा। यहाँ पर सर जी क्वेश्चन आपसे कह रहा है अवध राज्य जैसे औध भी कहा जाता था, पर 1722 से लेकर 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय इस शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? 38 की बात करते हैं तो सर 38 को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नवाब की उपाधि अपनाई थी, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा, नवाब की उपाधि यहाँ पर अपनाया था, उत्तर आपका सी बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो 39 नंबर दिया, 39 को ऑप्शन आपका हो जाएगा आसफ उद्दौला हो जाएगा, आसफ उद्दौला बनेगा। यहाँ पर दिया है बड़ा इमामबाड़ा कहां पर आपका है, तो आपके बड़ा इमामबाड़ा आपके कहां पर है? लखनऊ में हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। सर 41 नंबर दिया है, और 41 नंबर में सर जी क्या क्या दिया गया है? ये कह रहा है कि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए ये और उत्तर प्रदेश में सजी हुए और ये कहां कहां पर हुए, ये आपसे पूछा गया है। तो कुछ तो आपको पता होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा, और जो पता है बस उसी को आप जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका 1-2 मैच कर लोगे तो सब कुछ मैचिंग यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी। हमने कहा सर यहाँ पर 1892 का जो हुआ था, ये 1892 का हुआ सर मेरठ में हुआ था, ठीक है, सॉरी 1892 का हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है, 1892 का हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, यानी इसका आपका 2 बनेगा। 1905 का सर आपका हुआ था वाराणसी में, यहाँ पर आपका सर वाराणसी आपका हो जाएगा। इसके बाद 1936 में सर आपको मालूम है लखनऊ में हुआ था, यहाँ पर आपका सर 1 हो जाएगा। 46 में सर आपका मेरठ हुआ था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर आपका सी का हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपका 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद है जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपका है? 42 नंबर दिया गया है। और 42 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर सही हो जाएगा सी नंबर, ये जौनपुर में आपका हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है जौनपुर में द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बनकर ये मॉडल आपकी बनी है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 43 नंबर का ऑप्शन जो आपको बनेगा, 43 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, इब्राहिम सर्की ने बनवाया था, इब्राहिम सर्की आपको उत्तर बी बनेगा। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे आप जंग ए आजादी पार्क नाम दिया गया है, कहां पर है? आपकी होमगार्ड में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपके होमगार्ड में पूछा गया था, ये मेरठ में है। कहां पर है आपके सर? जी मेरठ में है, आपको उत्तर 20 का हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे? चलिए बताना है 45 नंबर में। और 45 की अगर हम बात कर लेते हैं साहब, आपका उत्तर जो आपको बनेगा यहाँ पर 45 में आपको उत्तर बी हो गया है, आपकी इलाहाबाद इसका उत्तर है, राइट हो जाएगा, इलाहाबाद आपका बनेगा। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करना है, सही उत्तर आपको चुनाव करना है, यानी सही आपको मिलान करना है। यहाँ पर सही मिलान इनमें से राइट सर जी क्या हो सकता है, यहाँ पर देखना है। चलिए सर जी यहाँ पर देखना है आपका उत्तर जो आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो हमने कहा चलो प्रयास कर लेते हैं। कह रहा उत्तर पश्चिमी जो आपका दिया गया, उत्तर पश्चिम जो आपका दिया गया है ये 1836 में आपका था, ठीक है, 1836 हो जाएगा। आगरा और अवध का जो संयुक्त प्रांत है आपका है 1900 आपका 2 हो जाएगा। संयुक्त प्रांत आपका 1937 था और उत्तर प्रदेश आपका 1950 है, बहुत आसान हो गया। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर यहाँ पर 4 3 2 1 जो भी मिल जाए, 4 3 2 1 यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन हमारी समझ, आगे कुछ बोलो, आगे तो भी बोलो। उत्तर प्रदेश दिवस की तिथि को मनाते हैं, यानी 47 नंबर दिया और 47 की बात करते हैं तो आपको उत्तर सही हो जाएगा 24 जनवरी आपको उत्तर बनेगा। उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में कब आया था, ये आपके क्वेश्चन होमगार्ड में पूछा गया था। यानी 48 की बात करते हैं तो आपका 48 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा अस्तित्व में आया था कब? 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937 को। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन दिया संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां पर स्थानांतरित किया गया था? यानी संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की जो राजधानी थी इसको इलाहाबाद से कहां पर स्थानांतरित किया गया था? सर इसको स्थानांतरित किया गया था आपके लखनऊ, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा, लखनऊ बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे? उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपका उत्तर सही इनमें से क्या बनेगा? आप कहेंगे सर ये संयुक्त प्रांत हो जाएगा, ए नंबर संयुक्त प्रांत बनेगा। वर्ष 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका उत्तर इनमें से 51 में से जो राइट हो जाएगा वो राइट आपका बी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत हो जाएगा, बी नंबर संयुक्त प्रांत बनेगा। अगला है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था?
52 नंबर दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा 24 जनवरी 1950, यानी उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया और आपसे कह रहा है आगरा और संयुक्त के, है ना, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिसे आप उत्तर प्रदेश नाम दिया गया है, इसने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो हमने कहा कहां से स्थानांतरित किया था, अभी अभी आपको बताया गया, ये स्थानांतरित किया गया था इलाहाबाद से लखनऊ, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे 21 वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। ये उत्तर प्रदेश नाम दिया गया तो आप कहेंगे सर ये 1950 में नाम दिया गया, यानी उत्तर आपका सी इसका राइट हो जाएगा 1950। अगला है उत्तर प्रदेश की हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में जो आया था, यह अस्तित्व में सजी जो आया था 55 नंबर में, तो आपका उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा, बी नंबर है। 9 नवंबर सन 2000 को आया था, याद रखना है 13 जिलों को काटा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर में आपका है, आप कहेंगे सर जी 56 नंबर दिया गया है। और 56 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 56 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आगरा का किला है। क्या है सर जी, ये आगरा का किला है, याद रखना आगरा का किला हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर में है, यहाँ पर देखिए 57 नंबर है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका भी उत्तर लगा दो ताजमहल, है ना, ये आपका आगरा किला था और यहाँ पर आपका ताजमहल हो जाएगा, है ना। यूपी की 3 चीजें आपकी हैं। पौराणिक हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो राजधानी थी, यहाँ पर इसकी राजधानी पूछ लिया है, ये सही आपकी कोसल की राजधानी थी, कोसल की राजधानी थी। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। यानी 59 की बात करते हैं तो 59 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया है, 59 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये ठुमरी पर यहाँ पर विकसित किया था, ठुमरी। प्राचीन भारत में जमद, है ना, क्या दिया है, जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की किस जिला में है, जमानिया कहाँ पर है, ये जमानिया जो आपका सजी है वो आपकी कहाँ पर है, गाजीपुर में है, गाजीपुर में है। यहाँ पर से दिया गया है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो आपका है किसने करवाया था, तो आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण सदी आपके शाहजहां ने करवाया था, यानी उत्तर आपका बी बनेगा। गुप्त काल का जो आपका टेराकोटा है, पक्की मिट्टी के ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है 62 नंबर में। तो सर जी 62 की बात करते हैं तो आपका उत्तर 62 में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा सर, कानपुर हो जाएगा, कानपुर। यहाँ पर दिया है उत्तर अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आता है, अकबर का जो मकबरा है ये सर आपके सिकंदरा में है, कहां पर है, सिकंदरा में है, उत्तर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, सिकंदरा में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही सुमेलित नहीं है, 64 नंबर दिया है, याद रखना है, हमने कहा है लाल किला आपके आगरा में है, शंकर विमान मंडपम आपके प्रयागराज में है, बेहताब बाग लखनऊ में दिया है, बेहताब बाग लखनऊ में है, ग्रीन पार्क तो कानपुर में है, तो गड़बड़ हमको लगता है सी नंबर। किसी को पता है क्या भाई, क्यों भाई किसी को पता है, पता है तो आप बता दो फिर। मेहताब बाग कहाँ मिलेगा आपको, चलते हैं मेहताब बाग घूमने, है ना, मेहताब बाग घूमने चलते हैं। यहाँ पर याद रखना मेहताब बाग जो आपका है ये लखनऊ दिया गया है, हमने कहा सर है ये मेहताब बाग जो है आगरा में ताजमहल परिसर में है ना, ये कहाँ है, ये ताजमहल जो आपका है, ताजमहल के परिसर में है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का जो श्रेय है किस मुगल सम्राट को दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर याद रखना उत्तर आपका जो बनेगा 65 में से आपको उत्तर सी हो जाएगा, ये अकबर इसका राइट हो जाएगा। दिया गया ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार किया था, बताइएगा, 66 नंबर है, इसका उत्तर क्या बनेगा सर जी, उस्ताद, हाँ यहाँ पर देखा जाए तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। अकबर के बारे में सर जी कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, चलो अकबर के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी बहुत। आपसे सर जी कह रहा है कि वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, बिल्कुल सही है। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में हिमू को हराया, आप कहेंगे सही है। उसने पानीपत की पहली लड़ाई थोड़ी थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, गलत हो गया। उसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, बिल्कुल सही है। दोनों कथन यानी फर्स्ट और थर्ड आपका सही होगा, बी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर दिया क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान करना है। सर जी बदायूं के बारे में आ गया है पॉइंट, और बदायूं के बारे में जब पॉइंट आया है तो ये 2025 की क्वेश्चन में यानी परीक्षा में पूछा गया है। हमने कहा सर जी दिया गया है बदायूं के पुराने नामों में एक बुद्ध मऊ भी था। बदायूं का पुराना नाम जो आपका है वो बुद्ध मऊ भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में बदायूं का किला फतह कर लिया था। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया था। ये बदायूं का दौरा किया था, ये बात जो आपका दिया गया है ना, गलत है,
क्योंकि 1922 के समय किया था, 1920 के समय किया था। इन्होंने जो आपका बदायूं को दौरा किया था 1920 में किया था, ठीक है, 1920 में किया था। ये गड़बड़ आपका है। बदायूं 1801 में ये ब्रिटिश नियंत्रण में आया था, यानी उत्तर आपका सी है। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया होगा तो लोगों ने गड़बड़ी किया होगा, 100% गड़बड़ी किया होगा। एक आधे लोगों ने गड़बड़ी मतलब आपके सही कर दिया हो तो हो गया हो तुक्के से, लेकिन ये इतना डीप में किसी ने पढ़ा होगा क्या भाई? यूपी जीके में आपने इतना डीप से कभी नहीं पढ़ा होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट में 2025 में अभी आपका पूछा गया था, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपसे जी, क्वेश्चन 69 नंबर दिया गया और इस प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन दिया गया 69 नंबर में इस प्रकार से दिए गए हैं। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक के बारे में पूछा गया है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था। ये बात सही है क्या भाई? थोड़ा इसको छोटा कर लेगा भाई, है थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि और भी कुछ आपका दिया गया हो। आपसे कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन सही दिया गया है? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था। ये बात सही है क्या भाई? बताओ, ये बात सही है क्या? हमको तो नहीं सही लग रही है ना। इसमें दिया गया है उनमें से कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो एक तो गड़बड़ी आपको मिल गई है। पूर्व पंचाल, वत्स और विदेह मध्य देश के प्रमुख जनपदों में से थे जो राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन करते थे। अब सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में कई लोक कल्याणकारी कार्य करवाए थे। कुछ देखो, इनमें से कोई नहीं, याद रखना है। इसमें जो आपका दिया गया है उत्तर आपका ई दिया गया है, इसमें उत्तर आपका ई हो जाएगा। ये भी आपके 2025 में पूछा गया था, जूनियर सेशन में पूछा गया था। यहाँ पर गड़बड़ी आपका है, इसका मतलब आपको उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से राइट हो जाएगा। सारनाथ में दिया था ना, इसलिए आपका उत्तर आपका इसमें दिया गया है, आपका डी नंबर, ई नंबर आपका हो जाएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर दिया 1575 में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और प्रयागराज के नाम से जानते हैं? तो 70 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सर, अकबर इसका हो जाएगा राइट उत्तर। अगला दिया गया क्वेश्चन, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश से, है ना, बिजनौर जिले से। ये भी देखो आपका 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। कठिन से कठिन क्वेश्चन जो आपके हैं इसी में पूछा गया था। 71 नंबर दिया है और ये सजी आपका है बख्त खां थे, बख्त खां थे, याद रखना, इसका उत्तर ये बनेगा बख्त खां। अगला सजी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे सजी क्वेश्चन दिया गया है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता है? आप देखेंगे आपके अशोक स्तंभ में बाघ नहीं बना है, बाघ बना है का? हमने कहा सारनाथ के अशोक स्तंभ में कौन से पशु नहीं पाया जाता है? बैल है, हाथी है, घोड़ा है, यहाँ पर बाघ दिया है। तो हमने कहा उत्तर से जी आपका क्या हो जाएगा? ये भी देखो 2025 में पूछा गया था। अब आप बताओ सर, ये सारनाथ में जो आपका दिया गया है इसमें एक जो पशु आपका कौन सा नहीं है? तो आपसे कह रहा है बैल, हाथी, घोड़ा, है ना, यहाँ पर टाइगर नहीं है सर जी, याद रखना है टाइगर, यानी उत्तर आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ये जो आपका दिया है आपका बैल जो आपका वेस्ट में मिलेगा, एलिफेंट ईस्ट में है और घोड़ा जो आपके साउथ में है। लायन आपका नहीं है ना, लायन आपका नहीं है, उत्तर आपका डी बनेगा। बुलंद दरवाजा के बारे में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? तो जी 73 नंबर दिया गया है। 73 में आपसे कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, अच्छी बात है। फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार है, सही बात है। मुगल सम्राट अकबर ने करवाया, सही है। ये पेशावर अकबर की जीत की याद में दिलवाया था, ये कहां से है? तो भैया बुलंद दरवाजा आपकी गुजरात विजय अभियान में बनाया गया था, यानी उत्तर आपका डी गलत है और ये भी आपका 2025 में पूछा गया है। यहाँ पर दिया है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को उनके संबंधित नेताओं से मिलान करना है। चलो भैया मिलान कर लेना है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी लखनऊ जो आपका दिया है, लखनऊ में आपका था बेगम हजरत महल थी। इलाहाबाद की बात करते हैं तो मौलवी लियाकत अली थे। मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में जो आपके थे सर जी आपके कौन थे? कदम सिंह आपके हो जाएंगे। मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा में आपके देवी सिंह थे, है ना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन 25 में पूछा गया होगा। इतना कठिन क्वेश्चन है ये, आपका 25 में ही पूछे गए हैं, है ना। यूपी जीके में जो बदलाव हुआ है वो 25 में धूमधाम से बदलाव हुआ है। अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन किया जाएगा और कठिन किया जाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन तो खत्म, है ना। हमने आपको पहले चैप्टर से 74, दूसरे चैप्टर से